बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। निकलो यहां से। जल्दी करो, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी को भी अभी बंद होना। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे है। 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, हाँ वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं?
आप लोग चलिए यहाँ से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। तेरह बजते ही यहाँ एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ से चलिए वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम, संभालिए अपना, कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहाँ से, अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो! भागिए, अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया है। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके देखिए। सब कुछ सेट है। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो? डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है।
मैं पूछता हूँ कौन है? सामने क्यों नहीं आते? अगर इसे कुछ हो गया तो? मैं पूछता हूँ कौन है? सामने क्यों नहीं आते? कौन है तुम? मैं पूछता हूँ कौन है तुम? राघव, हर्ष, राघव को कुछ हो गया? लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई? इसकी नब्ज चल रही है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। राघव, उठाओ इसे।
ये झूला अपने आप इतनी तेज कैसे हो गया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो एक दिन सबकी निकलनी है। क्या आज और क्या कल? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रांत, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? बोलिए ना। अनीता, वो खड़ी हमें मार डालेगी, जान ले लगी हमारी। नहीं नहीं विक्रांत, हमें कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप घबराइए मत। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कौन सा रास्ता? बताइए। इससे पहले कि वो घड़ी हमारी जान ले ले, नहीं, मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। विक्रांत, पागल हो गए हैं क्या? नहीं, छोड़िए इसे। और तुम्हारी भी। सॉरी। सॉरी अनीता, पर अब वो घड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डॉक्टर साहब, अब राघव कैसा है? अगर आप 2 मिनट और लेट कर देते तो इन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम उसे कब मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है, लेकिन आप बहुत जल्दी उनसे मिल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड अब राघव खतरे से बाहर है। पर हर्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इस घड़ी में एक लड़की की आत्मा।
हर्ष का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक और बार ट्राई करती हूँ। ओह, शिखा तुम? अच्छा, जब तुम यहाँ पे आई तो तुमने मेरे मॉम डैड को कहीं देखा क्या? मॉम डैड? नहीं तो क्या हुआ? उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। डरो मत, मिल जाएंगे, कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, ठीक है? ये क्या है? क्या ये आत्मा है? हमारे घर में आत्मा है? क्या क्या वो हमें मार डालेगी? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर्ष को कॉल करती हूँ, तुम डरो मत। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूं? वॉइस मैसेज करती हूँ। हाँ, हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में ये लाइट को क्या हो रहा है? चल चल चल। यामिनी का फोन ही है। वॉइस में हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में यामिनी, 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 यामिनी यहाँ भी नहीं है। कहीं यामिनी को कुछ जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सामने क्यों नहीं आते? घड़ी में लड़की की आत्मा।
यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? यामिनी! साढ़े 11। यामिनी का मैसेज मुझे 12:58 पे आया। 13 बजने से 2 मिनट पहले। ये कपड़ा तो यामिनी का है। इसका मतलब कि यामिनी इस घड़ी के अंदर कैद है। मतलब कि 13 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी। शायद उस लड़की की आत्मा का मुकाबला करके मैं यामिनी को बचा सकता हूँ। यामिनी! यामिनी!
भैया अब आ गए। अब तो और भी मजा आएगा। तुम इन दोनों को अपनी दुनिया में क्यों लाई? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मैं यहाँ कैद हो गई हूँ? तुम्हें पता भी है मैं किस जमाने की हूँ? मैं उस जमाने की हूँ जिस जमाने में 24 घंटे नहीं 26 घंटे हुआ करते थे। 26 पर एक दिन घड़ी 13 की बजाय 12 घंटे की बन गई और मैं यहीं पर कैद हो गई। तुम्हें पता भी है मेरी दुनिया का कोई भी नहीं बचा है। मैं अकेली हो गई हूँ। कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। जब भी इस घड़ी के 13 बजते हैं ना, तभी मैं बाहर आकर खेलती हूँ। आप लोगों के लिए 13 तो बस 1 मिनट है, मेरे लिए तो 13 1 घंटा है। और इस 1 घंटे में मैं इतना मजा करती हूँ, सामान को यहाँ से वहां फेंक देती हूँ और उसे तोड़ देती हूँ। और फिर बेचारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें खेल खेल में मासूम लोगों को ऐसे मारना तो नहीं चाहिए ना। मैं उन्हीं को मारती हूँ जो मुझसे पंगा लेते हैं, और तुम लोगों ने भी वैसे ही किया। मुझे कैमरा पर रिकॉर्ड तो अब इसलिए इन दोनों को मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। अच्छा तो यामिनी दीदी, आपको याद है आते वक्त आपने कितने मुद्दे देखे थे? आपको पता है वो कौन थे? जिन्होंने मेरे साथ खेल खेलने के लिए मना कर दिया था। ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं हर्ष, अरे वाह, पहली बार किसी ने बोला कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है। अच्छा तो क्या खेले? सांप सीढ़ी बहुत अच्छा खेल है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो ये दोनों मर जाएंगे, और अगर आप जीत गए ये चाल तुमने गलत खेली, क्योंकि ये मेरा खेल है और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। प्लीज ये गेम मत खेलो। देखने के लिए नहीं बोला, खेलने के लिए बोला। मैं इन दोनों में से किसी एक को काटूंगी। किसको काटूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं ना 13 गिनती हूँ, जिसमें भी 13 आएगा ना मैं उसे मार दूंगी। 1 2 3 4 5। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ प्लीज प्लीज। मुझे एक और मौका चाहिए इन दोनों को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको भी है ना मेरे जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है।
अच्छा तो कौन सा खेल खेले? इस बार मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं? हाँ, लेकिन कौन? छुपा छुपी, हाइड एंड सीक। अरे वाह, वो तो बढ़िया गेम है, खेलते हैं। चलो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ। तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है? ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ तुम? हार गए, मुझे नहीं ढूंढ पाए, मुझे नहीं ढूंढ पाए। अब मेरे छुपने की बात। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती कर। मैं छुपता हूँ। ठीक है, जाओ, चुप। ये बच्ची समय के चक्र में फंसी हुई है। अगर मैंने किसी भी तरह इस घड़ी को रोक दिया तो हो सकता है इसे मुक्ति मिल जाए। तुम चुप गए या नहीं? हर्ष, हम बच गए। इस घड़ी का 13वां घंटा गायब हो गया है। हाँ, अब ना तो कभी 13 बजेंगे